हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं फुल सिलेबस के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारे पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए की वैल्यू हमें दे रखी है ए पी क्यूब क्यू रेज़्ड टू पावर 4 एंड बी की वैल्यू दे रखी है पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब एंड एचसीएफ दे रखा है क्या, p रेज़्ड टू पावर m एंड q रेज़्ड टू पावर n एंड एलसीएम गिवन हमें p रेज़्ड टू पावर r एंड q रेज़्ड टू पावर s। सो सबसे पहले हमें जो a दे रखा है p रेज़्ड टू पावर 3 एंड q रेज़्ड टू पावर 4 और b दे रखा है हमें क्या, p रेज़्ड टू पावर 2 एंड q रेज़्ड टू पावर 3। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले सबसे पहले एलसीएम लेते हैं किसका, a और b का। एलसीएम के लिए हमें क्या देखना होता है, हाईएस्ट पावर p रेज़्ड टू पावर 3 एंड q रेज़्ड टू पावर 4। ये जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। सेम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आएगा हमारे पास, ए और बी का क्या, पी कम से कम पावर क्या है 2 एंड क्यू रेज़्ड टू पावर 3। ये जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो एचसीएफ के अंदर m इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 2 एंड n इक्वल्स टू 3। सेम यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड s की वैल्यू आ गई 4। अब इसके अंदर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m प्लस n इंटू आर प्लस एस। m की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 क्या आएगा 5 इंटू 7 दैट इज 35। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो होगा 35। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्या, कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p जो है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। p अगर प्राइम नंबर है और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास कौन सा फैक्टर होगा p। अगर मैं बोलूं p अगर इस कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है तो अगर मैं x की जगह p रखूंगा तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 मिल जानी चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट में रखता हूं तो फर्स्ट में रखूंगा तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस p। तो ये p स्क्वायर कैंसिल, 0 नहीं आया है। यहाँ पे रखते हैं तो क्या मिलता है, पी स्क्र माइनस पी प्लस 1 इंटू पी प्लस पी। तो पी स्क्र माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्र माइनस पी प्लस पी। पी से पी कैंसिल आउट, पी स्क्र से पी स्क्र कैंसिल आउट। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन का जो फैक्टर वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास थर्ड, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ p निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाय, तो माइनस b की वैल्यू 2 है हमारे पास और a की वैल्यू p। तो ये आया हमारे पास 2 बाई पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आती है 2 बाई पी। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, c बाई ए, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3p डिवाइड बाई p। p से पेंसिल p आउट, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब ये हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो 2 बाई p किसके बराबर था हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू देन p इक्वल्स टू 2 बाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 बाई 3, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोल रखा है, इनकंसिस्टेंट कब होती है हमारे पास, क्या होता है सिस्टम, दो टाइप की सिस्टम होते हैं, क्या, कंसिस्टेंट एंड सेकंड होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास क्या है, इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या करे, एग्जिस्ट करे। और इनकंसिस्टेंट जब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तब कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन दो चीजों में एग्जिस्ट करते हैं, कब कब, कोइंसिडेंट लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइन में, लेकिन ये बोल रहा है इनकंसिस्टेंट होती है हमारे पास पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कंडीशन हमने पढ़ रखी है क्या, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। तो यहाँ से मैं वैल्यू रखता हूँ, a1 की वैल्यू मेरे पास 3, a2 की वैल्यू हमारे पास 2k माइनस 1,
इक्वल टू b1 की वैल्यू मेरे पास 1 है और b2 की वैल्यू है k माइनस 1। तो यहाँ से मैं इसी दोनों का यूज़ करके, अगर मैं यूज़ करता हूँ इन दोनों का, तो यहाँ से अब इनकी क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस, यहाँ से मिलेगा मेरे को 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 3k 2k इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम p q r as taken in order p q r then the value of the fourth vertex s। अब अगर पैरेललोग्राम की बात करूं मैं, तो पैरेललोग्राम के लिए हमें पता है क्या, कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं, अगर डायगोनल हैं तो वो क्या है, इन दोनों के मिड पॉइंट पे लाई करते हैं, ए बी सी एंड डी। या फिर यहाँ पे क्या दे रखा हमें, यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस। तो P और R का जो मिड पॉइंट है और Q और S का जो मिड पॉइंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो P क्या है हमारे पास 3,4 एंड Q है हमारे पास -2,3 -3, -2। S मान लेता हूँ मैं x, y। तो इस दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा मेरे पास, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, y प्लस 3/2। तो आया मेरा मिड पॉइंट किसका, S और Q का। ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के मिड पॉइंट के बराबर। तो 3 - 3 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, सॉरी -2 डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स क्या आएगा मेरे पास, x माइनस 2 डिवाइड बाई 2, y प्लस 3/2 इक्वल हो जाएगा किसके, 0/2 क्या होगा 0, और ये आएगा 2/2 दैट इज 1। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो यहाँ से मेरे को मिला x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू क्या मिल गई 2। x की वैल्यू 2 किसके अंदर है, सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर है। अगर x की वैल्यू सी ऑप्शन में है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास क्या आता है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर दे रखी है हमारे को। क्या दे रखी है, सिमिलर दे रखी है। ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की बात, ए बी सी एंड पी क्यू आर की बात करता हूँ, तो ये हमें क्या दे रखे, सिमिलर हैं। और ए एम एंड पी एन आर द मीडियंस, या एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड है। तो क्या, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मेरे को ये नहीं दिख रहा कि ये दोनों ट्रायंगल, जो कौन से ट्रायंगल ए एम और जिसके अंदर पी एन आता हो, ये जो ए बी है, ये जो साइड है, ये ट्रायंगल जो है, ये हमारे पास क्या होगी, क्या हो जाएगी, सिमिलर। कैसे सिमिलर हो जाएगी, बाय द हेल्प ऑफ एंगल। ये जो ए बी है, ए बी जो है वो मेरा प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, एंड एंगल ए जो बी है वो किसके आ जाएगा, क्यू के बराबर। और एंगल एम जो है वो एंगल एन के बराबर है, क्या है 90 डिग्री। ये हमें पता है क्या, ट्रायंगल ए बी सी जो थी वो मेरी सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये सिमिलर है। यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर आ गए। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या, कि ए एम बाय पी एन जो होगा वो वही रेशियो बराबर होगा ए बी बाय पी क्यू के, ए बी बाय पी क्यू के। तो हमें निकालना क्या है, ए एम बाय पी एन का रेशियो निकालना है, लेकिन गिवन क्या है मेरे पास, ए बी स्क्वेयर बाय पी क्यू स्क्वेयर, ये देर का 4/9। तो ए बी बाय पी क्यू हमारे पास आएगा 2/3, और जो ए बी बाय पी क्यू आएगा वही क्या होगा हमारा, ए एम बाय पी एन, ए एम बाय पी एन। तो ए एम बाय पी एन की वैल्यू भी क्या आई, 2:3, ऑप्शन नंबर डी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, क्या x टेंजेंट 60 cos 60। तो अगर मैं यहां से लिखूं क्या, कि x टेंजेंट 60, या तो यहां से सिंपली दो तरीके हैं हमारे पास, क्या क्या, कि अगर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट कर देता हूं, कि x टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड cot 60 की वैल्यू 1/3।
रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। तो x की वैल्यू 1/√3 आई, तो 1/√3 कब होती है, cos 60 पे भी नहीं होती, टेंजेंट 30 पे भी होती है, और किस पे होती है, sin 30 पे भी नहीं होती, cot 30 पे भी नहीं होती। या फिर मेथड, सेकेंड मेथड, कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड भी ऐसे ही है क्या, कि अगर मैं टेंजेंट थीटा को लिख देता हूँ sin 60/cos 60, यहाँ पे cos 60 है, इक्वल्स टू sin 60, और cos 60 को लिख देता हूँ cos 60/sin 60, sin 60 से sin 60 कैंसिल, cos 60 से cos 60 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, cos 60/sin 60, और cos 60/sin 60 क्या होता है हमारे पास, कोटेंजेंट 60। बट सर यहाँ पे कोटेंजेंट 60 तो किसी में नहीं है, तो हमें यहाँ से एक बात याद रखनी है कि जो x की वैल्यू अगर कोट 60 पे है वही टेंजेंट 30 पे होती है, कि 60 और 30 का सम कितना आया 90, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू सेम होती है, तो टेंजेंट 30 यहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2। अगर इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, साइन थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या देखा मेरे को √2, तो मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, स्क्वेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से भी स्क्वेयर, यहाँ से भी स्क्वेयर, तो यहाँ मिलेगा मेरे को साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाता है 2। ये क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2। अब इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा मेरा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 1/2। यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2। अब निकालनी किसकी वैल्यू है, टेंजेंट थीटा और प्लस कोटेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस कोटेंजेंट थीटा को लिख देता हूँ मैं क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं, क्या नीचे आएगा मेरा साइन थीटा कोस थीटा, अब यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है 1, आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 ऊपर चला जाता है, तो 2 क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रायंगल जो है ABC, इसके अंदर DE जो है वो हमें दे रखा है क्या, पैरेलल दे रखा है, क्या दे रखा है, पैरेलल टू DE पैरेलल दे रखा है BC के, और AE मेरे पास है A, और EC जो है वो मेरे पास क्या है B, और इसके अलावा डी जो दे रखा है वो मेरे को दे रखा है क्या x, और बी सी जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास y। अब यहाँ से क्या बात करता हूँ मैं कि ट्रायंगल जो है इसके अंदर हमारे पास जो एंगल ए है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, कौन कौन सी में, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल मैं बात करता हूँ ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में मेरे पास ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। और अगर मैं बात करूं एंगल डी और एंगल बी की, एंगल डी और एंगल बी की, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे अल्फा और अल्फा, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डी है वो पैरेलल है बी सी के, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये कौन सा एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा बीटा, और ये भी बीटा हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से हमारे पास दोनों ट्रायंगल के आगे सिमिलर है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, कि ये साइड ये ए है और ये एक्स है, इस वाले की साइड क्या है, ये क्या है मेरे पास ए डी ई, और ये है मेरे पास ए बी सी, तो ये वाली साइड हमारे पास y दे रखी है, तो अगर मैं इस ए सी को निकालूं तो ये आएगा मेरा a प्लस बी, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का यूज करो तो a बाय ए प्लस होगा मेरे पास x बाय वाई के, तो हमें क्या निकालनी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी x की वैल्यू आएगी मेरे पास ए वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए वाई बाई ए प्लस बी,
ए वाई कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम के लिए अपने को पता है क्या होता है कि ए, इसकी जो पैरेलल साइड होती है वो ये वाली साइड है, कौन सी, ए बी सी डी क्या दे रखा अपने को, ट्रेपेजियम। और ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, यहाँ से ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए डी की वैल्यू दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद ए सी और बी सी, ए सी और बी डी जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, ए सी और बी डी जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, ओ पे। और अपने को क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ए ओ बाय ओ सी इक्वल्स टू डी ओ बाय ओ बी इक्वल्स टू 1/2। अगर यहाँ से पहले मैं एक चीज़ देखूँ, ये जो है मेरे पास ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्यों, अल्फा और अल्फा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और ए डी और बी सी अपने को पैरेलल दे रखी है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल है, तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे, कोर्स अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सेम ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी, सी ओ बी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ से रेशियो लगा सकता हूँ क्या, कि ए ओ डिवाइड बाय ओ सी इक्वल्स टू ओ डी डिवाइड बाय ओ बी हो गया क्या, ए डी बाय बी सी के। तो यहाँ से अपने को इसका रेशियो दे रखा है क्या, 1/2, तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1/2। ए डी की वैल्यू दे रखी है 4 और बी सी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 4 2 8। बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टू टेंजेंट्स क्या दे रखे है, टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट दे रखी है सर्कल की, साफ बना देते हैं। एक सर्कल है जिसकी कितनी टेंजेंट है, दो टेंजेंट हैं, और दोनों का एंगल बीच में 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। और रेडियस कितनी है सर्कल की, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, अब अपने को ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालने के लिए अपने को पता है ये एंगल 90 का होता है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एंगल मेरा बचेगा क्या, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट करता है 30 और 30। अब अगर मैं बात करूँ राइट एंगल ट्रायंगल की, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है अपने पास, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये अपने को क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, ये एंगल अपने को दे रखा है कितना, 30 डिग्री। अब ये अपने को क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, अपने को निकालने किसकी वैल्यू है, बेस की। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे पास, कोटेंजेंट 30 डिग्री। कोटेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट। बेस अपने को निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने को 3 तो बेस क्या आ जाएगा, 3√3। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल। तो अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, तो इस सर्कल का जो डायमीटर वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई। 9 पाई क्या है, ऑप्शन डी है हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाने वाले हैं। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, जो लेंथ प्लस हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है, 6√3 दे रखी है अपने को, और डायगोनल की वैल्यू भी दे रखी है। अब मैं बात करूं अगर क्यूबॉइड के डायगोनल की, तो वो होती है हमारे पास क्या, L² प्लस B² प्लस H², जो यहाँ से यहाँ तक मैच करता है। इस डायगोनल की वैल्यू क्या आती है, L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर रूट, H² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर क्या आएगा, 6√3 का होल स्क्वायर।
रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है किसका, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। और इसका अगर मैं 6 36 3 जा 108 होता है। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 2√3। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2√3। तो यहाँ से भी करके एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 4 3 जा 12। इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 12 रखते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 108। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है हमारे पास। तो यहाँ से इसी की वैल्यू तो निकालनी है, तो 12 को उधर लेके जाएंगे तो 108 माइनस 12 दैट इज 96। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 96। यही होता है हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। मोड माइनस मीडियन अपने को गिवन है, मीडियन अपने को गिवन है कितना, 24। और निकालना क्या है, मीडियन माइनस मीन अपने को निकालना है। तो यह से अपने को एक फॉर्मूला पता है मीन मोड मीडियन के अंदर। मोड जो होता है वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। इस जो मीडियन है इसको मैं ऐसे लिखूं, मीडियन प्लस 2 मीडियन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस 2 मीन। क्लियर है, इसको लिख सकते हैं 2 मीडियन प्लस मीडियन। अब इस मीडियन को मैं इधर ले आता हूं, मोड माइनस मीडियन बराबर क्या आया, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहां से क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन माइनस 2 मीन। यहां से मोड माइनस मीडियन की वैल्यू अपने को दे रही है 24। और अब इस 2 को डिवाइड में लेते हैं, 24 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा मेरा, मीडियन माइनस 2 मीन, सॉरी 2 नहीं, 2 तो कॉमन निकाल लिया था यहाँ पे, एक मिनट, ये 2 कॉमन निकाल लिया है। तो मीडियन माइनस 2 मीन क्या आ गया हमारे पास, 12। तो यही 12 है, तो इसने पूछा था, डिफरेंस पूछ रखा था। क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे क्या रखा है कि द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर उसकी अगर रेडियस है तो वो 11 किलोमीटर में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, तो वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस करेगा वो निकाल लेते हैं पहले। तो एक रिवॉल्यूशन में सर्कुलर जो व्हील है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr। तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.25। मैं बात करूँ अगर इसको कैंसिल आउट करें तो ये क्या आएगा मेरे पास, 22/5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 25/100, इसको कैंसिल करता हूँ 4 पे, 2 से काट देते हैं 2, 2 से काट देते हैं 11, क्या आ गया 11/7। मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना मीटर जाएगा, वो 11/7 मीटर। तो 1 मीटर जाने के लिए उसको रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे कितने, 7/11 रिवॉल्यूशन। अब जाना कितना उसको, 11,000। तो 11,000 मीटर के लिए उसको ट्रैवल करना, रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे 11 इंटू 11,000। 11 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000, 1000 इंटू 7, 7000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है टेबल के अंदर। इसके अंदर क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अगर मॉडल क्लास चाहिए तो मॉडल क्लास वही होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, 15 से 20, लेकिन इसकी अपने को लोअर लिमिट की बात करनी है तो वो है हमारी 15। वो क्या हमारी 15।
ये है हमारी लोअर लिमिट किसकी, मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की। अब मीडियन क्लास के लिए क्या होता है, सी एफ निकालना होता है, तो सी एफ निकाल लो पहले। सी एफ निकालते हैं तो सी एफ पहला 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 99 66, 66 को 2 से डिवाइड करेंगे, बाई 2 निकालते हैं 33, 33 हमारा आएगा इस वाले इंटरवल में, किस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में। तो मीडियन क्लास हमारी ये है, और ये कौन सी क्लास है, मीडियन। ये कौन सी है, मॉडल क्लास। ये कौन सी है, मॉडल क्लास। अब मॉडल, मीडियन और मॉडल क्लास दोनों की लोअर लिमिट, इस लिमिट 10 है, उसकी लोअर लिमिट 15, दोनों का सम 25 पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पे ध्यान रखना है, किस पे ध्यान रखना है, नॉट ट्रू। अब ट्रू देखो कौन कौन से इसमें से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0, सही बात है, कोई प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में होती है, 1 के बराबर हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, या इन दोनों के बीच में लाई करती है, यही प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले हमें बताई गई थी। तो ये तो क्या है हमारा ट्रू। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1, सभी प्रोबेबिलिटी, कोई एक इवेंट है, उस छोटे छोटे पार्ट है, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये भी सही बात है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू। इसलिए क्या बचा, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू है तो क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, अगर 0 है उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। लेकिन ये श्योर इवेंट, तो ये तो गलत है, ये क्या हमारे पास फॉल्स। और नॉट ट्रू ही पूछा तो यही तो ऑप्शन हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन को अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू 4। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालूँ, क्या क्या आएगी, 4/5। अब वैल्यू किसकी निकालनी है अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वहां पे देखो 5 साइन बीटा माइनस 2 कोस बीटा डिवाइड बाय 5 साइन बीटा प्लस 2 कोस बीटा। अगर इसको मैं क्या करूँ, कोस बीटा से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ, कोस बीटा से देते हैं, कोस बीटा से डिवाइड कर देते हैं, कोस बीटा से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी कोस बीटा से डिवाइड करते हैं, ये कोस से कोस कैंसिल, ये कोस से कोस कैंसिल, ये साइन बाय कोस 10 बन गया। तो ये मेरे को बन गया 5 टेंजेंट बीटा माइनस 2 डिवाइड बाय 5 टेंजेंट बीटा प्लस 2। 5 की वैल्यू 5 है, टेंजेंट वैल्यू 4/5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 2। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, न्यूमिनेटर में बचता है हमारे पास 4 माइनस 2, डिनोमिनेटर बचता है 4 प्लस 2, 2/6 दैट इज 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या असर्शन रीजन आ जाता है हमारे पास, एलसीएम के और एचसीएफ के ऊपर है। क्या दे रखा है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या दे रखा है अपने को, 7 5 7, ए क्रॉस बी दे रखा है अपने को 5 7 8 0, एंड एचसीएफ जो दे रखा है वो है 17। तो एलसीएम कितना है, 40। अब अपने को ये बात पता है क्या, ए क्रॉस बी जो है वो होता है अपना एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। अब चेक कर लो इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही, या फिर ये बोला देन है, तो यहाँ से एलसीएम निकालना किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम बराबर एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी बराबर होगा एलसीएम के बराबर, एलसीएम के बराबर। तो ये देखो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 5 7 8 0 डिवाइड बाय एचसीएफ है हमारा 17, तो डिवाइड करोगे ये आएगा अपना 340 ही आएगा, 340 आया, ये हमारा एचसीएफ अपने को गिवन है एलसीएम। अगर ये गिवन तो ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रू। असर्शन जो ट्रू है, असर्शन ट्रू कहाँ कहाँ दे रखा है, सिर्फ इसमें फोर्स दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं एचसीएफ सेकंड की, एचसीएफ इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये हमेशा ट्रू होता है। एचसीएफ जो है वो फैक्टर है किसका, एचसीएफ जो फैक्टर है वो होता है एलसीएम का फैक्टर होता है, बट एलसीएम जो है वो एचसीएफ का फैक्टर नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं रीजन भी ट्रू है, तो रीजन कहाँ कहाँ ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें ट्रू, रीजन इसमें फॉल्स बता रखा है, लेकिन ये भी नहीं है। अब बात करते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है क्या रार, ये इसका और इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है,
कि फैक्टर है तो ठीक है, बट यहाँ पे तो कुछ बात नहीं बनी ना कि एलसीएम का फैक्टर है या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि ये नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं देता है। अरे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन एमसीक्यू है जो यहाँ का अरसेशन रीजन में, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी जो है उसका मिड पॉइंट किसका है, वो भी ट्रायंगल एबीसी का, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, बना लो ए बी सी, इसका ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो अपने को दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्या था क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल आर 3,5 एंड 6, तो इसका ए बी का मिड पॉइंट अपने को दे रखा है डी 3,5 एंड ए सी का मिड पॉइंट दे रखा है अपने को -3, -3 रिस्पेक्टिवली। देन जो वैल्यू पूछ रहा है किसकी, बीसी की, बीसी की वैल्यू पूछ रहा है, वो बोल रहा है 20 यूनिट होगी। वो कैसे सकते हैं, अगर पहले मैं इन दोनों को मिला देता हूँ। अब ये देखो इस ट्रायंगल को जो मिड पॉइंट है उसको मैं मान लेता हूँ एम, इसको मान लेता हूँ एन। तो बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल ए एम एन की, ट्रायंगल ए एम एन और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी के अंदर और इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि जो एंगल ए है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, और यहां से ये जो क्या है m जो है किसका है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और ए सी जो है वो मिड पॉइंट है इसका। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एमपीटी कर देता हूं मैं, कौन सी, 9th क्लास की, 9th क्लास की एमपीटी क्या बोलती है, अगर ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया जाता है तो ये जो लाइन है ये इसका क्या होगी, पैरेलल होगी, और इस वाले का क्या होगी, हाफ होगी। तो ये वाली लाइन कितनी होगी, 10 यूनिट होंगी। तो ये 10 यूनिट, सॉरी अगर ये 10 यूनिट है तो ये 20 होगी। अगर मैं बात करता हूँ ये 20 उसने बोल रखा है, तो चेक कर लो इन दोनों का डिस्टेंस 10 यूनिट है या नहीं है। तो 10 यूनिट चेक कर लेते हैं, अगर ये 10 यूनिट आया तो ये ट्रू हो जाएगा। या दूसरा तरीका भी करवा सकते हैं हम इसके लिए, तो पहले चेक कर लेते हैं, 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 3 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 10। मतलब ये भी 10 यूनिट आ गया, इसका मतलब ये क्या है, असर्शन जो मेरा ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड द हाफ ऑफ इट। ये बात सही बोलता है, ये एमपीटी ही तो है, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वही तो हमने यूज किया कि हाफ होता है। तो बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं। इसी को पेपर का जो आगे क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन सुबह भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।